खूबसूरत सा जंगल था। इस जंगल में पुरसकून सा मोर रहा करता था और इस जंगल में एक दरख्त की शाख पर एक कबूतर और कबूतरी का घोंसला था। कबूतर और कबूतरी दोनों आपस में अमन व सुकून और प्यार मोहब्बत के साथ रहा करते थे। कबूतरी ने घोंसले में अंडे देना शुरू कर दिए थे। कबूतर और कबूतरी दोनों ही अंडों का बहुत ख्याल रखा करते थे। अगर एक खाना लेने जाता तो दूसरा जोड़ा अंडों का ख्याल करता। इसी तरह दिन गुजरते गए और अंडों में से बच्चे निकलने का वक्त करीब आता गया। कबूतर और कबूतरी को हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि कहीं कोई शिकारी इनके अंडे चुरा के न ले जाए। एक दिन कबूतरी ने कबूतर को मशवरा दिया कि हमारा इस जंगल में कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे। ये सुनकर कबूतर कहता है, यहाँ पास ही एक दरख्त की शाख पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, क्यों ना हम इनसे जाकर दोस्ती कर लें। कबूतर को ये बात बहुत ही पसंद आई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, कबूतर ने कबूतरी से कहा। कबूतर और कबूतरी दोनों ने ही गिद्धों के पास जाने के लिए उड़ान भरी। वहाँ पहुंचकर कबूतर और कबूतरी गिद्धों के जोड़े के सामने अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं और इस दोस्ती की पेशकश करते हैं, जिसे गिद्धों का जोड़ा कबूल भी कर लेता है। इस तरह कबूतर की जोड़ी और गिद्धों के जोड़े में के दरमियान दोस्ती हो जाती है और ये सब वादा करते हैं कि ज़रूरत के वक्त हम सब एक दूसरे के काम आएंगे। और इसी तरह गिद्धों का जोड़ा सफ़ेद कबूतर के जोड़ों को एक तजवीज़ पेश करता है। पास ही एक दरख्त की जड़ में एक सांप ने बिल बना रखा है, क्यों न हम इससे भी दोस्ती कर लें। कबूतर और कबूतरी गिद्धों की ये तजवीज़ कबूल कर लेते हैं। ठीक है, हम सब मिलकर सांप से दोस्ती कर लेते हैं। ये कहकर कबूतर और गिद्धों का जोड़ा सांप के पास जाने के लिए तैयार हो गया। सांप की बिल के सामने कबूतर और गिद्धों का जोड़ा अपनी परेशानी बयान करते हैं। कबूतर और गिद्ध दोस्ती की पेशगोई भी कहते हैं। पहले तो सांप कुछ देर सोचता है और फिर दोस्ती की पेशकश कबूल कर लेता है। आज कबूतर का जोड़ा और गिद्धों का जोड़ा अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं और कबूतर और कबूतरी इनका बहुत ख्याल रखते हैं। दिन जंगल में एक शिकारी आ जाता है। शिकारी कहता है, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है और इस शिकारी को पूरा दिन ढूंढने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलता। आखिरकार इस शिकारी को कबूतर और कबूतरी का घोंसला नज़र आ जाता है। खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि मैं इस कबूतर से इस घोंसले से अंडे या बच्चे चुरा लूं, शिकारी ये जहन बनाता है। जंगल में बहुत सा अंधेरा छा जाता है और शिकारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और आग जलाना शुरू कर देता है ताकि इसकी रोशनी से शिकारी अपना गुज़र बसर कर सके। शिकारी को आग जलाते हुए कबूतर और कबूतरी देख रहे होते हैं। कबूतर और कबूतरी दोनों ही बहुत परेशान हो। शिकारी आग की रोशनी से दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है। कबूतर और कबूतरी को एक तरकीब सूझती है। पास ही एक नदी होती है। कबूतर और कबूतरी अपने परों में पानी भरकर लाते हैं और आग में डाल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आग नहीं बुझती। 2 या 3 मरतबा ऐसा करने से आग बुझ जाती है। इस तरह शिकारी आग को बुझा हुआ देखकर बहुत ही हैरान होता है और दरख्त से नीचे उतर जाता है। शिकारी वापसी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और आग को दोबारा जला देता है। आग जल जाती है और शिकारी आग की रोशनी की मदद से दोबारा दरख्त पर चढ़ना शुरू हो जाता है। शिकारी को यूं इस तरह दरख्त पर चढ़ते देख कबूतर और कबूतरी दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। ये दोनों गिद्धों के जोड़े के पास
मदद के लिए पहुंच जाते हैं। गिद्धों का जोड़ा कबूतर और कबूतरी के जोड़े की मदद के लिए तैयार हो जाता है और फिर कबूतर और कबूतरी गिद्ध और गिद्ध दोनों नदी से पानी भर के लाते हैं और आग बुझा देते हैं। आग भी बुझ जाती है इतनी बार कोशिश करने के, और शिकारी ये देखकर दोबारा से तलमला उठता है, दोबारा दरख्त से नीचे उतर जाता है। तो शिकारी भी थक चुका होता है और सोचता है रात भी बहुत हो चुकी है और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। शिकारी सोचता है कि मैं यहीं सो जाता हूँ और सुबह होते ही घोंसले से बच्चे उठाकर चला जाऊँगा। सोचकर शिकारी ने अपना बिस्तरा ज़मीन पर ही लगा दिया। ये मंजर देखकर गिद्धों ने कहा कि अब हमें सांप के पास चलना चाहिए। सब ही सांप के पास चले गए। पास पहुंचकर इन्होंने सांप को शिकारी का सारा वाक़या सुनाया। सांप से मदद की दरख्वास्त भी की। सांप ने कहा कि अब तुम ये मामला मेरे ऊपर ही छोड़ दो। गिद्ध और कबूतरों का जोड़ा अपने अपने घोंसलों में चला गया। इसी तरह सुबह हुई और शिकारी उठा और कबूतरों के घोंसले की तरफ रवाना हुआ। शिकारी जैसे ही दरख्त की तरफ बढ़ा, शिकारी ने देखा कि दरख्त के तने के गिर्द बड़ा सांप लिपटा हुआ है। शिकारी ने सांप के ऊपर गोली चलाई और डर कर वहीं अपना सामान छोड़कर भाग गया। यूँ सांप और गिद्धों की दोस्ती और इनकी मदद से कबूतरों के जोड़ों के बच्चों की जान बच गई। कबूतरों के जोड़े ने गिद्धों के जोड़े और सांप का शुक्रिया अदा किया। कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के साथ अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इस तरह की अच्छी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। शुक्रिया।